नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंदिर में दिया दान महादान बन जाएगा या अधूरा फल देकर जाएगा। मंदिर में दान देने से पहले जान लीजिए 30 बड़ी बातें। हम अपनी खुशियों में भगवान को याद करें ना करें, लेकिन अपने दुख तकलीफ और परेशानियों में भगवान को याद जरूर करते हैं। मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और मंदिर में कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करते हैं। लेकिन मंदिर में दान करने के कुछ नियम भी होते हैं। ऐसे में कैसे हर रोज मंदिर जाकर सेवा करने और कुछ खास दान करने से खुल जाएगी आपकी किस्मत और आपके जीवन में नहीं रहेगी किसी चीज की कमी। आपको अपनी परेशानी के अनुसार किस समय किस मंदिर में क्या दान करना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी से आपको हम जानने को मिलेगा। पंडित जी हमें विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066252415। चलिए अपनी आज की खास चर्चा को शुरू करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि हमें मंदिर में किन चीजों का दान करने से क्या लाभ मिलता है। पंडित जी, देखो, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा पल्लवी कि सनातन धर्म में दान जी एक नैसर्गिक कर्म है। जी, नैसर्गिक कर्म का मतलब स्वाभाविक कर्म है। इससे हमें लाभ मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक बात। इससे हमें कष्ट भी मिल सकता है जी। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य दान दे दिया जी। राज्य दान देने के बाद विश्वामित्र ने कहा अभी दक्षिणा नहीं मिली, तो दक्षिणा देने के लिए पत्नी और बेटे को बेचा और खुद भी मरघट पर बिके। और जो चक्रवर्ती सम्राट था वो शमशान का रखवाला बन गया। ठीक है जी। तो दान देने में कष्ट भी होता है, कष्ट भी सहना पड़ता है, लेकिन उसका जो अंत होता है वो अत्यंत सुखद होता है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, कन्यादान, भूमिदान, भवन दान, स्वर्ण दान, ये दान है। लेकिन सबसे बड़ा दान अगर कोई है, शास्त्र की दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कह रहा हूं, सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वो है अभय दान जी। अगर कोई व्यक्ति भयभीत हो, चाहे उसे मृत्यु का भय हो, चाहे उसे दुर्भाग्य का भय हो, और चाहे उसे मतलब किसी तरह का भय हो और भय से आतंकित हो, अगर आप उसके भय को मिटाने में समर्थ हो जाएं तो आपसे बड़ा दानी इस धरती पर कोई नहीं है। अभय दान से बढ़ करके कोई दान होता ही नहीं। बाकी जितने दान हैं सब नश्वर हैं, अभय दान नश्वर नहीं है, ये शाश्वत है। अभय दान की शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। बाकी हम कलयुगी लोग हैं, भगवान को एक हाथ से कुछ देते हैं तो दूसरे हाथ से पाना चाहते हैं। अगर एक माला फूल चढ़ाएंगे तो कहेंगे कि मेरे बेटे का डिवीजन अच्छा आ जाए। अगर एक नारियल और बर्फी चढ़ा देंगे तो कहेंगे हे माँ मेरी बेटी की शादी जल्दी तय हो जाए। मतलब हम तो मतलब कि एक हाथ से देने लेने वाले लोग हैं, समझ रही हो ना? एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना। कभी शायद ही कोई बिरला होगा जी जो मंदिर जाकर के भगवान को प्रणाम करके कहता होगा कि हे प्रभु आपकी छवि मेरे मन में बनी रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे किस्मत में दुख सुख लिखा होगा मैं भोग लूंगा। ऐसा शायद ही कोई कहने वाला मिलेगा। ठीक है जी। और अगर दुख आएगा किसी के ऊपर, 90% लोगों की बात कर रहा हूं, 10% को छोड़ दो, तो 90% लोग जब दुख आएगा तो ये नहीं कहेंगे कि मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप है जिसे मैं भुगत रहा हूं। लोग ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है किसी ने कुछ करवा दिया है जिसके कारण ये सब परेशानी हो रही है। अगर बीमारी है तो किसी ने कुछ करवा दिया है, बिटिया की शादी रुक गई है तो शादी बनवा दिया है, व्यवसाय नहीं चल रहा है तो किसी ने टोक लगा दी है। मतलब आरोप दूसरे के ऊपर।
और जबकि हम एक उंगली दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां मुझे अपनी तरफ दिखाती हैं, तू अपने को देख। ये बड़ा पाप है। किसी के ऊपर इस तरह से शक करना, किसी के ऊपर इस तरह से शंका करना, एक तो आप भुगत रहे हो, दूसरे ये महापाप है। हाँ, ये सब चीजें होती होगी, मैं एकदम से सिरे से नहीं इनकार करता हूं, लेकिन जिस तरह से इसका प्रचार है वो गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि मंदिर में अन्न का दान करना सोने के दान के बराबर पुण्यकारी है। और एक बात बताऊं, सोने के बिना तो आप रह सकते हैं, लेकिन क्या अन्न के बिना जीवन की कल्पना संभव है? अन्नाद् भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः अन्न संभवः। अन्न से ही तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मंदिर के निर्माण या पुनर्निर्माण करने के लिए अगर आप मिट्टी का दान कर सकते हैं वो भी शुभ होता है। मंदिर में धन का दान देना भी लाभदायक होता है। मंदिर में विद्या का दान भी दिया जा सकता है। मंदिर में आप जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का भी प्रबंध करा सकते हैं। मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा के लिए कपड़े, गहने और अन्य पूजा सामग्री भी दान दी जा सकती है। मंदिर में किसी कार्य में हाथ बटाकर सेवा दान, श्रम दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। देखिए, भगवान की पूजा 3 प्रकार से होती है, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक क्या है? शरीर से, काया से साफ सफाई करना, मंदिर की व्यवस्था को ठीक करना, आगंतुकों के सुख सेवा के लिए कार्य करना, ये कायिक है। वाचिक क्या है? जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टाध्यायी, इसका पाठ करना बोल बोल करके, ये वाचिक है। कायिक, वाचिक। और तीसरा क्या है? मानसिक। मानसिक का मतलब जहां भी आप हैं वहीं बैठ करके आप अपने भगवान के चिंतन में डूब जाएं और आप अपने भगवान के चिंतन में रहें और मानसिक रूप से उनकी पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, उनकी आरती करें, मानसिक रूप से, मन से ही, और भगवान की छवि आपके मन में विराजमान हो, तो इसको कहते हैं मानसिक। और तीनों पूजाओं में उत्तरोत्तर एक दूसरे से बड़ी है। कायिक से बड़ी वाचिक फलदायी है, वाचिक से बड़ी मानसिक फलदायी है। तो मां दुर्गा के मंदिर में श्रृंगार सामग्री का दान करना चाहिए। मंदिर में अगर घंटा नहीं है तो पीतल का बड़ा घंटा लगवाना चाहिए। मंदिर में दीपक का दान करने से घर से कलेश से मुक्ति मिलती है। आरती दानी दान करने से घर के अंदर शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में बहुत दिनों से विवाह शादी रुकी हुई है और विवाह शादी का योग नहीं बन रहा है, घर में नए शिशु नहीं पैदा हो रहे हैं, घर में खुशियां नहीं मन रही हैं, तो आप एक आरती दानी, जिसमें बहुत से दीप जलाने की व्यवस्था रहती है, पीतल की आरती दानी या कांसे की आरती दानी खरीद करके अगर किसी अच्छे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ले जा करके और आप दान कर दें, आप विश्वास करिए उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। शिव मंदिर में चांदी या तांबे के नाग का दान करना शुभ होता है। लेकिन जिन लोगों के कुंडली में सर्प सापा सुच्छ योग होता है, जिनकी कुंडली के 5वें भाव में राहु होता है और उसको मंगल देख रहा होता है, या मंगल का मेष वृश्चिक राशि होती है, या मंगल की उस पर दृष्टि पड़ती है, तो इसको बृहद पाराशर होरा शास्त्र में सर्प सापा सुच्छ योग के नाम से कहा है। इसमें 2 ग्राम 5 ग्राम का सोने का नाग बनवा करके और उसकी विधिवत सर्प सूक्त से पूजा करके और उसे ले जा करके किसी ज्योतिर्लिंग में, जैसे काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन महाकालेश्वर का शिवलिंग है, ओंकारेश्वर शिवलिंग है, या सोमनाथ शिवलिंग है, तो ऐसे किसी शिवलिंग पर ले जाकर के रुद्राभिषेक करने से, सोने का नाग दान करने से शीघ्र ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके कुल की वृद्धि होती है, आपके कुल में चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। शिवालय में अगर आप भगवान शिव का दर्शन पूजन कर रहे हैं और सामर्थ्य हो तो एक शिवालय में आपको रुद्राक्ष की माला भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मंदिर में किसी देव प्रतिमा को भी आप स्थापित करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि देव प्रतिमा की स्थापना कराएं तो वहां ये निश्चित हो कि उस देव प्रतिमा की नित्य पूजा हो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं बियाबान में देव प्रतिमा स्थापित कर दी और उसका पूजा पाठ नहीं, उसकी आरती नहीं, उसको भोग नहीं, उसको प्रसाद नहीं, तो फिर इसका दोष भी लगेगा।
इसका दोष भी लगेगा, क्योंकि हाथी पालना आसान है, हाथी का चारा खिलाना कठिन है। आप देवी देवताओं की स्थापना आसान है, कर सकते हैं, लेकिन जिस भांति उनकी पूजा पाठ उपचार की विधा है हमारे शास्त्रों में, उसको न करने से दोष भी लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब राशि फल की जानकारी भी ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ मुहूर्त? आइए जानते हैं। देखो, मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय व्यय भाव में है और वो शनि और सूर्य के साथ है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा, आज आप बचत नहीं कर पाएंगे और खर्चे आपके बढ़ेंगे। दूसरी बात, एक बात बताऊं आपको, आज समय आपकी परीक्षा लेगा। मतलब आज आपको धैर्य रखना है, पूरा पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। जो लोग आपको तनाव दें या निगेटिव बातें करें और या आपको अंडर एस्टिमेट करें, ऐसे लोगों से दूरी बना के रहिए। तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है, इसलिए नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक बातों को कहने और सुनने से अगर आप बचे रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। किसी बेसहारा, मजबूर या जरूरतमंद की अगर आप मदद करेंगे तो इससे और कोई फायदा हो या न हो, आपको आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र को 15 साल पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में लगातार जो है हमारे दर्शक ऑडियो वीडियो के माध्यम से हमें मैसेजेस भेज रहे हैं पंडित जी, और ऐसे ही एक वीडियो मैसेज आया है उत्तराखंड से। मैं चाहूंगी हम सुन लें उसे कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो प्यार है, दुलार है, लुटाया है। तो सुन लेते हैं क्या कुछ है। राधे राधे पंडित जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। मैं नियमित 10 सालों से कालचक्र 24 नियमित देख रही हूँ और मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलती है। मेरे पैरों में दाने थे और वो दाने के लिए आपने एक बार बोला था कि मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि ये गिलोय का उपाय करने से ठीक हो जाएंगे। मैंने वो उपाय किया और 41 दिनों तक मैंने हवन किया और उस हवन की कृपा से मेरा पैरों के दाने ठीक हो गए और मेरा इलाज भी चल रहा था, किंतु मुझे आप पे बहुत विश्वास था और मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। राधे राधे। पंडित जी, इनके बारे में आप आगे कुछ कहें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक चीज जोड़ दूं, चूंकि इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा स्किन डिजीज के बारे में कि आपने क्या वो उपाय बताते। आज बताइए हमारे दर्शकों को, क्या पता किसी और को भी फायदा हो जाए। देखो, स्किन से संबंधित पल्लवी अगर किसी को समस्या हो तो पहले स्किन डिजीज होता क्यों है? ईर्ष्या, द्वेष, कंड, ईर्ष्याई, ईर्ष्या और द्वेष जिसके शरीर में रहता है जी, या पूर्व जन्म में जिसके साथ रहता है, उसी को इस जन्म में स्किन की सिरोसिस और एक्जिमा जी, अपरस, श्वेत कुष्ठ, ये सब रोग होते हैं। समझ रही हो? जिसको हम ईचिंग की भी कह सकते हैं या सफेद कुष्ठ कह सकते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ बेटा, वो ये लिखा हुआ है कि पूर्व जन्म का स्वर्ण चोरी करने वाला व्यक्ति जो होता है जी, वो मतलब कि जो है सफेद कुष्ठ का रोगी होता है, जिसको अंग्रेजी में लेप्रेसी कहते हैं। हाँ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप अपने पाप का जब क्षरण कर देंगे, आप अपने पाप को जब नष्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी हो जाएंगे जी। इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे तांबे के लोटे से जी, और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके 3 माला गायत्री मंत्र का जप करे जी, और एक तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां जला करके कपूर से 4 बड़ा चम्मच गाय का घी लेकर 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के बड़े चम्मच से, चांदी का चम्मच का मुंह छोटा हो, डंडी बड़ी हो, डंडी कम से कम 9 इंच की हो और उसे 4.5-5 इंच पर आप 3 उंगलियों से पकड़िए, अनामिका, मध्यमा, अंगूठे से, और 108 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा कहते हुए हवन करिए। ये हवन अगर आपने शुरू कर दिया
तो अगर मामूली चर्म रोग है तो 40 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर शरीर के एक अंग में है तो उसको ठीक होने में 100 दिन लगेंगे। अगर पूरे शरीर में है तो उसको ठीक होने में 1 साल से 3 साल का भी समय लग सकता है। लेकिन ये गायत्री की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप नहीं गायत्री कर सकते, नहीं उपासना कर सकते, आप किसी गौशाला में 6 महीने सेवा में लग जाइए बिना तनख्वाह के और गायों के बीच में रहिए और कपड़ा कम से कम पहनिए। कपड़ा ऐसी पहनिए कि एक बनियान और अंडरवियर पहन करके गायों की सेवा करिए। 6 महीने के अंदर आपका सारा चर्म रोग ठीक हो जाएगा। क्योंकि गाय के नथुनों से जो हवा निकलती है उसका स्पर्श शरीर से होते ही सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई गढ़ी गढ़ाई बात है, प्रैक्टिकल। इसलिए गाय का सेवक जो होता है, गाय की सेवा करने वाला कभी चर्म रोग ही नहीं होता। और कुछ भी रोग हो सकता है लेकिन स्किन डिजीज नहीं हो सकती है। जो गौ सेवक होते हैं उनको स्किन डिजीज नहीं हो सकती, और स्किन डिजीज है तो वो ठीक होगी चाहे जितना भी घिनौना स्किन डिजीज हो। समझ रही हो? अच्छा, दूसरी बात ये समझ लो कि ये चर्म रोग जो है, चर्म रोग का कारक ग्रह जो है वो बुध होता है ज्योतिष शास्त्र में। बिना बुध के खराब स्थिति के कभी चर्म रोग उत्पन्न नहीं होता। बुध त्वचा का पक्का कारक ग्रह है, तो बुध का भी इलाज करना चाहिए। बुध का इलाज क्या है? बुध का इलाज है कि मूंग भीगी हुई बुधवार को गाय को खिलाना चाहिए। गाय को खीरा, लौकी ऐसी कोई सब्जी बुधवार को खिलाना चाहिए जी। बुधवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये जो गिलोय का कुछ कह रही थी, गिलोय के को लेकर कुछ कह रही थी। गिलोय की लकड़ी वो मतलब कि आधा मतलब कि जो है पंचगव्य में और आधा घी में डुबो करके अगर उसका हवन किया जाए 108 बार तो शीघ्र चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। गिलोय की लकड़ी, जिसको मतलब कि जो है हम लोग गुरुच कहते हैं जी, और उसका संस्कृत में नाम अमृता है। समझ रही हो? वो एक समिधा बना करके 4-4 अंगुल का और उससे किया जाता है। लेकिन अगर रोग कारक शनि हो तो समी की लकड़ी की 4-4 अंगुल का टुकड़ा बना करके और उसको आधा पंचगव्य में आधा घी में डुबो करके हवन करने से तत्काल नस संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों के पैर की नसें मोटी हो गई हैं, ठीक है, और जो लाइलाज हो गया है, या जिन लोगों के पैर के घुटने के पीछे नसों का जाला बन गया है जी, ऐसे लोग अगर समी की गीली लकड़ी को 4-4 अंगुल की काट करके 108 टुकड़े और आधा पंचगव्य में और आधा गाय के घी में डुबो करके और आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर गायत्री मंत्र से 108 बार 40 दिन हवन करें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसमें भी राहत मिलेगी। क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में सभी सनातनी लोगों को आदेश है कि आप प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दें। ये सभी के लिए आदेश है, स्त्री पुरुष सब के लिए। और दूसरी बात ये भी आदेश है कि आप गायत्री करें, ये सबके लिए आदेश है जी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है ये भी जानना जरूरी है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति उनकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। देखिए, अभी तो आपका ग्रह गोचर ठीक नहीं है अगर आपकी वृषभ राशि है, क्योंकि आपके राशि स्वामी व्यय के स्थान में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब कि आप अपनी तरक्की से संतुष्ट नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है भाई कि जब मालिक ही खर्च के स्थान में हो तो फिर आप संतुष्ट कैसे रहेंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूं कामकाज की, अच्छे परिणाम चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे परिणाम चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घर में मांगलिक कार्य, पूजा पाठ का योग बना हुआ है। ज्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहिए, सेहत भी देखनी चाहिए। घमंड से बचिए और ईमानदारी से काम करिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी।
नौकरी और कारोबार में अगर हर रोज परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बार बार हो रही दुर्घटनाओं और घर में बढ़ रहे कलेश ने आपका सुख चैन छीन लिया है, या आपके बच्चे गलत संगत में पढ़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको किस मंदिर में क्या ध्यान करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, अगर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, अब हम तो ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिष की ही बात से सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो आपका दशमेश और तृतीयेश, दशम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी निर्बल होगा, तभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। या आपके धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होगा और व्यय भाव का स्वामी धन भाव में होगा, तब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। या आपके आमदनी भाव का स्वामी व्यय भाव में होगा, तब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। यही सारे कारण हैं आर्थिक विडंबना के। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में है और बार बार कर्ज लेने की नौबत आ रही है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी भी ठीक से नहीं चल पा रही है, तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में एक नारियल जो तोड़ा जाता है मंदिरों में, वो वाला नारियल और कमल गट्टे की 108 दाने की माला मां के गले में माला पहनवा दीजिए पुजारी से हाथ जोड़कर। मां के गले में एक दूसरी फूलों की माला चढ़वा दीजिए और नारियल मां के ही परिसर में, मंदिर के ही परिसर में कहीं माता का नाम लेकर के तोड़ दीजिए और उसमें जो गरी निकलेगी उसका प्रसाद अपने घर वालों को, अपने इष्ट मित्रों में बांट दीजिए। ये उपाय अगर आपने लगातार करना शुरू कर दिया तो बहुत थोड़े दिनों में ही आपको कोई न कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिससे आप ऋण, रोग और दरिद्रता से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि भगवती की कृपा दृष्टि होने में देर नहीं लगती है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभा। ये एक ऐसी महालक्ष्मी ही देवी हैं जो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। भोग भी अगर आप कर रहे हैं तो भी ये आपको मोक्ष दे देती हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी ये वैकुंठाधीश्वरी हैं। जो लोग इनकी शरणागति ले लेते हैं, जो लोग इन्हें मातृ रूप में पूजना शुरू कर देते हैं, जो लोग अनवरत इनका चिंतन करते हैं, जो लोग सुबह शाम श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16-16 बार पढ़ते हैं, जो लोग कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं, जो लोग महालक्ष्मी के मंत्रों का ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्ये स्वाहा इस मंत्र का 10 लाख का पुरस्चरण कर लेते हैं, वो लोग कुबेर के समान हो जाते हैं। मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, करके देखिएगा और परिणाम पाइएगा। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की लिखी हुई बात आपको बता रहा हूं और हमारे शास्त्र बिल्कुल पूर्ण रूपेण प्रमाणिक हैं। बस हमारे श्रद्धा की कमी है। अगर हमारा श्रद्धा और विश्वास हो जाए तो परिणाम आने में क्षण भर नहीं लगता है। अगर आपके घर में या परिवार में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है या आपका फैट बढ़ता जा रहा है, रात में अपने सिरहाने आप 5 मूली रख के सोइए और सुबह किसी मंदिर में दान कर दीजिए। शनिवार को हनुमान मंदिर में तिल या जौ का दान करिए। जीवन से कष्ट दूर करने के लिए हनुमान जी के लिए लाल लंगोट और लाल वस्त्र दान करिए। बच्चे अगर बुरी संगत में पड़ गए हैं, बच्चों की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, तो इसमें केवल बच्चे की कमी नहीं है। बच्चा अगर नशा कर रहा है, एडिक्शन में आ गया है, बच्चा अगर गलत संगत में पड़ गया है, बच्चा कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपका प्रारब्ध था इस कष्ट के लिए। देखो एक बात बताऊं पल्लवी, 2 लड़के बंबई गए जी, हमारे ही क्षेत्र के, और दोनों लड़के बंबई जाकर के बड़े बुद्धिमान, बड़े तेज तर्रार थे। उन लोगों ने कुछ बिजनेस किया। बिजनेस करके उन लोगों ने बिजनेस इतना बढ़ाया कि 2-3 साल में उनका अपना एक रेस्टोरेंट हो गया। 4-5 साल में रेस्टोरेंट से बढ़ करके और कुछ काम उन लोगों ने कर लिया। तो एक लड़के ने एक लड़के को सोचा कि इसको पार्टनरशिप देनी पड़ेगी, तो उस लड़के को उसने मार दिया और मार करके उसके डेड बॉडी को जो है ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद वो गांव आया तो लोगों ने पूछा वो भी तुम्हारे साथ गया था, वो कहाँ है? बोला वो तो हमसे यहीं छूट गया था, हमारे साथ गया ही नहीं था। तो उसने गांव में भी घर बनवाया, 20 बीघे जमीन लिखवाई और उसके बाद में बंबई में भी उसका कारोबार बढ़ा, फैक्ट्री हो गई,
मतलब 10-12 सालों में उसका एकदम जय जय हो गया मामला, और शादी हुई और अच्छे घर में शादी हुई और एक दिव्य तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जब 3 साल का हुआ तो पुत्र को कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब कैंसर की दवाई करने लगे। कैंसर का इलाज करने में घर बिका जी, फैक्ट्री बिकी, गांव की जमीन बिकी, मतलब बिकते बिकते सब इतना बिका कि 1 से 2 करोड़ के कर्ज में हो गए। ये घटना आज की नहीं है, ये घटना सन 1970-72 की बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा। एक दिन ऐसे गोदी में लेकर के वो बैठे हुए थे, अपने बेटे से कह रहे थे कि बेटा, आपका पिता अब इतना लाचार हो गया है कि आपके दवाई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऊपर से 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मेरे ऊपर कर्ज हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उस लड़के ने कहा, 5 साल की उम्र उस समय, 5.5 साल की लड़के की रही होगी, बस दोस्त, इसी पैसे के लिए तुमने इतना पाप किया था। और कह करके लड़का अंतर्ध्यान हो गया, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुछ लोग अपना हिसाब किताब करने भी आते हैं संतान रूप में। जैसे कोई लड़का ऑटिज्म का शिकार है, न वो बाथरूम जा सकता है, न सुसु पोटी कर सकता है, न खाना खा सकता है, अचेतन अवस्था में है, उसके शरीर का विकास नहीं हुआ है, गर्दन नहीं उठ रहा है। तो अब माता पिता जो जलेंगे दिन रात, वो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित है। ऐसे सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए पूर्व जन्म में आपके द्वारा पाप हुआ है और उसका फल इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है, तो मेरा एक छोटा सा सुझाव आप मान लो, बहुत छोटा सा सुझाव और 100% परिवर्तन करने वाला उपाय, वो ये कि आप 21,600 बार रोज सीताराम सीताराम कहना शुरू कर दीजिए जी। चाहे काउंटर ले लीजिए, उस पर करिए, चाहे रुद्राक्ष की माला पर, चाहे तुलसी की माला पर सीताराम सीताराम करना शुरू करिए। 21,600 सुबह शाम 1-1 घंटा करने पर हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा तो। और ये सीताराम सीताराम की प्रक्रिया आपकी जारी रहनी चाहिए। 16 महीने में 1 करोड़ हो जाएगा। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा उस दिन आपका प्रारब्ध जब बदलेगा तो आपके संतान के अंदर सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन समस्या ये है, किसी का पुत्र मर जाए, किसी का पति मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, तो वो सीधे बस एक काम करते हैं, मूर्ति फूर्ति कुछ नहीं होती, हटाओ इसको, ले चलो गंगा जमुना में फेंक दो, कोई पूजा पाठ से मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता है, इससे पूजा पाठ ढकोसला है, इससे कुछ नहीं होता है। जबकि शास्त्र कहता है कि जितनी विपत्ति आवे उतनी आस्था और मजबूत होनी चाहिए जी। मैं पूछता हूं पल्लवी, अगर आग बिल्कुल ना हो तो धुआं उठ सकता है? अगर आपके अंदर नास्तिकता न हो और केवल आस्तिक हो तो नास्तिकता कभी प्रकट हो सकती है? इसका मतलब कहीं छिपी हुई नास्तिकता तो आपके अंदर है। जो आप आस्तिकता का दिखावा कर रहे हैं, नास्तिकता भी है अंदर, वही प्रकट हो रही है कि अब पूजा पाठ नहीं करना है, अब पूजा पाठ में रुचि नहीं लेना है, अब भगवान सब बेकार की चीजें हैं। हम तो कहते हैं जितनी विपत्ति आवे उतना अधिक आपका भगवान के ऊपर और फेथ होना चाहिए। प्रभु कुछ आप अच्छा करने वाले हैं इसलिए आपने ऐसा किया है। प्रभु जरूर आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, उसके पीछे आपकी क्या नियति है आप जाने। मतलब और हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जिस दिन ये विश्वास आपका दृढ़ हो जाएगा और ये भक्ति और मजबूती की तरफ आपकी बढ़ेगी, उस दिन सारे दुखों का चुटकी बजा के समाधान हो जाएगा। लेकिन यहां विडंबना है कि थोड़ा सा कोई मन के विपरीत कार्य हुआ तो पहला गुस्सा देवी देवताओं के ऊपर, हटाओ पूजा पाठ कुछ नहीं होता, ढोंग होता है, कोई मतलब नहीं, बंद करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी आस्था और श्रद्धा को डिगने मत दीजिए। बाकी तो मनुष्य शरीर है। यहाँ राम जी आए तो उनको भी वन में जाना पड़ा, कृष्ण जी पैदा हुए तो माँ का स्तन पान करने की जगह उफनती हुई जमुना से होकर के दूसरी माँ के पास जाना पड़ा। जब भगवान के साथ ऊंच नीच हो सकता है तो हम लोग क्या हैं, पानी के बुलबुले हैं, कभी भी फूट सकते हैं। तो कभी बुरे परिस्थितियों में घबराइए मत, बल्कि अपने इष्ट पर और ज्यादा श्रद्धा और ज्यादा विश्वास रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में यद्यपि बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन व्यय शुक्र और धनेश चंद्रमा
शुक्र और चंद्रमा का पंचम नवम इत्थसाल इस बात का संकेत कर रहा है कि आमदनी और खर्चे दोनों एकदम समानांतर रहेंगे। इसलिए अगर कहीं आपको पैसा लगाना हो तो जरा सोच समझकर लगाइएगा। अब चंद्रमा की धनु राशि की स्थिति है और शनि की पूरी दृष्टि है, तो आज आपका काम में मन नहीं लगेगा। एक अजब गजब तक का उच्चाटन आपको महसूस होगा। अगर परिवार में कोई समस्या है तो शांतिपूर्वक बातचीत करके उसको सुलझा लीजिए। और हाँ, अगर आप गलत खान पान करेंगे तो सेहत भी बिगड़ सकती है। कोई चीज उधार देने से बचिए और व्यर्थ में किसी को सुझाव मत दीजिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तो आपका राशि स्वामी 6वें भाव में रोग शत्रु के स्थान में भले ही है, लेकिन आपके आय भाव के स्वामी शुक्र के साथ स्नेहा दृष्टि से इत्थसाल कर रहा है, माने पंचम नवम है, दोनों परस्पर। ऐसे में अगर आपने पुराना कोई पैसा प्रॉपर्टी में, शेयर में, कमोडिटी में लगाया हुआ है तो उससे आपको आज लाभ होने वाला है और समय से आप काम भी पूरा कर लेंगे और मनचाही सफलता भी आपको मिलेगी। अगर आप विवाह योग्य हैं तो कोई नए रिश्ते की बात भी पक्की हो सकती है और सबसे बड़ी बात है, घर में सुख शांति रहेगी। आलस्य का आप बिल्कुल त्याग करिए तो सेहत ठीक रहेगी। नकारात्मक विचारों से बचिए। नारियल अपने ऊपर से वार कर एंटी क्लॉकवाइज नदी में प्रवाहित कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। मंदिर में और क्या दान करने से आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, साथ ही वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका दान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। चलिए दान से जुड़ी अपनी आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से बचने, राजनीति में सफलता पाने और जीवन साथी की अच्छी सेहत के लिए आपको किस मंदिर में क्या दान करना चाहिए। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो तो ये है कि मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए, साझेदारों से कोई विवाद है तो उसे निपटाने के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में आपको महावीरी झंडा लगवाना चाहिए और 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये सारी सामग्री इकट्ठा करके मंगलवार में किसी मंदिर में दान करना चाहिए। इससे मंगल का कुप्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा। ये तब जरूर करना चाहिए जब मंगल आपके कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी हो, क्योंकि तब वो प्रबल मारक होता है। तो मैं चाहूंगा कि जिन लोगों की तुला लग्न है उन लोगों को तो मंगल का दान हर साल करना चाहिए, जिनका जन्म तुला लग्न में हुआ है। अगर राजनीति के क्षेत्र में नुकसान हो रहा है या वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, जिससे प्यार करते हैं उससे दूरी बढ़ रही है, जीवन साथी की सेहत खराब रहती है, तो किसी भी मंदिर में आरती के लिए घी का, गाय के घी का दान जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर कुंडली में मंगल और शनि 12वें भाव में होगा या 8वें भाव में होगा या मंगल शनि की युति द्वितीय भाव में होगी या सप्तम भाव में होगी, तो ऐसे लोगों का विवाह विच्छेद होता है। ऐसे लोगों को पति पत्नी का सामंजस्य और सुख नहीं मिलता है। ये एकदम पक्की बात है, 200% आजमाई हुई बात है, 100% नहीं, 200%। फिर ऐसे लोगों को तो मंगल और शनि दोनों का उपाय करना चाहिए। ऐसे लोगों के मंगल के वैदिक मंत्र का 50,000 जप और शनि के वैदिक मंत्र का 1,02,000 जप, ये जरूर कराना चाहिए और हर साल कराना चाहिए, कम से कम 7 साल कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खराब योग है और इस योग में विवाह टूटना एकदम स्वाभाविक होता है। या तो किसी के अंदर शारीरिक कोई कमी हो जाए जिसके कारण विवाह टूट जाता है, या परिवार के लोगों का व्यवहार खराब हो जाए जिसके कारण विवाह टूट जाता है।
कोई न कोई कारण होता है जिससे विवाह में बिखराव आ जाता है, दाम्पत्य जीवन में बिखराव आ जाता है। मंगल शनि की युति द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में बहुत बुरी होती है। हाँ, शुक्रवार को कांसे का कटोरा, कांसे की आरती दानी, कांसे का दीपदानी, अगर ये सब चीज किसी देवी मंदिर में दान किया जाए तो आप विश्वास करिए, अगर उसका यूज मंदिर में होगा तो आपका सौभाग्य बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन उनका, आइए जानते हैं। आपके धन भाव का स्वामी बुध है, जो आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर धनेश लग्न को देखेगा तो धन का मसला अगर आपका कोई है तो हल होगा, लेकिन आपके काम पर आपके वरिष्ठ लोग नजर रखेंगे, ये सावधान रहिएगा। क्योंकि एक तो आपके राशि में केतु चल रहा है, दूसरा आपके राशि पर शनि की ढैया है, और तीसरा अभी चंद्र ग्रहण आपके राशि पर से ही निकला है। तो अभी आप सेफ्टी जोन में नहीं हैं, अभी आप सुरक्षित वातावरण में नहीं हैं। तो इसलिए आपको लापरवाही से बिल्कुल बचना है और आलस्य का बिल्कुल त्याग करना है। आलस्य बिल्कुल ना करें, और जो अपने नजदीकी लोग हैं उनका व्यवहार चाहे जैसा हो, उनको आप नजरअंदाज ना करें, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। और बिल्कुल किसी प्रकार का स्ट्रेस न लें, वरना नींद की भी समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। दूसरों को अपना सुकून छीनने ना दें। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमें एक ऑडियो मैसेज भी मिला है। बलराम मिश्रा जी हैं, जो कि नियमित दर्शक हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी, आपके चरणों में प्रणाम। मेरा नाम बलराम प्रसाद मिश्रा है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। पंडित जी, हमारा परिवार पिछले 11 वर्षों से आपका कालचक्र प्रोग्राम देखता आ रहा है। कालचक्र प्रोग्राम के माध्यम से हमें बहुत लाभ हुआ है। कालचक्र एक ऐसा कार्यक्रम है जो सनातनी को और भी अधिक सनातनी बनाने का कार्य करता है। जो पूजा पाठ की विधियां नहीं जानते हैं, उन्हें पूजा पाठ की विधियां आपके माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही प्रतिदिन शुभ मुहूर्त, गाड़ी लेने का मुहूर्त, घर बनाने का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त, मुंडन का मुहूर्त आदि कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपके द्वारा बताई जाती हैं जो वाकई काफ़ी फायदेमंद है। पंडित जी, आप हमारे लिए सब कुछ हो, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियों के लिए भी हमें स्थानीय पंडित जी के पास जाना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। लेकिन आपके कालचक्र के माध्यम से अब हमें ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई देती। बस हम 8:45 पर आपके टेलीविज़न चालू करके कार्यक्रम कालचक्र देखते हैं और हमें 99.9% समाधान यहीं से मिल जाता है। धन्यवाद पंडित जी, आप चिरंजीवी रहें। माँ विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना है और ऐसे ही कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। 99.9% मतलब इसका जो समाधान हो जा रहा है लोगों का, कहीं छोटी छोटी जगहों पर जाना नहीं पड़ रहा है। जैसा उन्होंने कहा कि पंडित जी के पास जाते थे, वहाँ पर तो कई बार नहीं हो पाती थी, लेकिन आपसे 99.9% समाधान मिल जा रहा है। ऐसा पल्लवी, हमारे यहाँ गीता में 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा हुआ है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्या कार्य व्यवस्थितौ। अगर आप किसी कार्य को शास्त्र मत से करेंगे तो उसका परिणाम हितकारी ही होगा, और यदि आप अपने विचार से नई नई पद्धति बना करके उपासना के मार्ग में चलेंगे
तो वो उपासना आपकी तामसी हो जाएगी और आपके लिए बंधन का कारण बन जाएगी। कलयुग में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। जी समझ रहे हो ना। अब जैसे 99% लोग काल सर्प दोष बताते हैं, बिल्कुल। ये ज्योतिष का कोई योग ही नहीं है, तो ये पाखंड नहीं तो क्या है। मैं तो नेशनल टीवी पे बोलता हूँ ना, कोई घर में थोड़ी बोल रहा हूँ, पूरे भारत के सामने बोल रहा हूँ, पूरे विश्व के सामने बोल रहा हूँ ना। अगर होता है किसी प्रमाणिक ग्रंथ में है तो प्रमाण देते क्यों नहीं? मुझे मानने में क्या आपत्ति है, मैं भी मान लूंगा। नहीं है, लेकिन काल सर्प दोष कहा हुआ हर आदमी के दिमाग में भरा जा रहा है। ये क्या है? ये शास्त्र के विरुद्ध जाकर के आप काम कर रहे हो ना। तो अगर हम जो अपने दर्शकों को बताते हैं सरलता के साथ, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है या जो हमने गुरुजनों के मुख से सुना है, संतों के मुख से सुना है, अनुभवी संतों के मुख से सुना है, मैं वही बात कहता हूं। मैं कोई अपनी बात बिल्कुल नहीं कहता हूं। समझ रहे हो ना। तो निश्चित रूप से उसको श्रद्धा से जो व्यक्ति अपनाएगा उसे लाभ तो मिलेगा ही, उसे लाभ तो मिलेगा ही, इसमें कहां दो राय है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े जो बीज। जैसे बिया उल्टा सीधा कैसे भी डाल दो खेत में उगेगा। उसी तरह से सत्कर्म आप चाहे जैसे करिए, फलेगा। अगर आपकी श्रद्धा है तो फलेगा, फलदायी होगा। और भाषा भी, मैं तो ये भी देख रही हूँ कि लोगों की हिंदी, आपकी वजह से लोगों की हिंदी भी इतनी स्पष्ट हो गई है। मेरी वजह से नहीं, सब विंध्यवासिनी की वजह से हुई है। वाणी की अधिष्ठात्री वो है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो एक, देखो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना, मैं तो एक कठपुतली हूँ। पीछे की डोरी जो है विंध्यवासिनी के हाथ में है। वो जब चाहती है मेरा हाथ उठवा देती हैं, जब चाहती हैं हंसा देती हैं, जब चाहती हैं गुस्सा करवा देती हैं, जब चाहती हैं बुलवाती हैं, जब चाहती हैं चुप करती हैं। डोर उनके हाथ में है, उनको कोई देख नहीं रहा है बेटा। लेकिन सच बात यह है कि एक कठपुतली अगर अपने आप को कर्ता मान ले तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कठपुतली है। जब तक वो चला रही हैं तब तक चलेगा। जिस दिन वो चाहेंगी कि इसको उठा के डब्बे में पैक करना है, इसको उठा करके रख देना है, उस दिन तुरंत वही हो जाएगा। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं करता हूं, सब कठपुतली हैं। यहाँ पानी के सब बबल्स हैं, वाटर बबल्स हैं, कब फूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने जीवन की हर श्वास प्रभु को समर्पित करके जीवन जीना चाहिए। और बेवजह अहंकार में मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं गुणवान, मैं कुलवान, मैं पावरफुल, ये सब दिमाग से विचार निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, क्या आपको शनि की 7.5 परेशान कर रही है? क्या आप पर बार बार झूठे आरोप लग रहे हैं, या फिर घर में बार बार चोरी होने से आप हमेशा तनाव में रहने लगे हैं? अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आपको किस मंदिर में क्या दान करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, बार बार अगर आपका सोना खो जाता है या घर में चोरी हो रही है तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा अपशकुन है। सोने का चोरी होना ये बहुत बड़ा अपशकुन है। सोना गया कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम होता है, सोना जाने के बाद परिवार में जिस तरह से बीमारियां बढ़ती हैं, दुर्घटना बढ़ती है, वो बहुत असहनीय हो जाता है। सोना गया कोई बात नहीं, सोना गया फिर सोना आएगा, लेकिन उसका जो परिणाम होता है बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप सोने की कोई भी वस्तु बहुत अच्छे रख रखाव में रखें और बिल्कुल लापरवाही न करें। कुछ महिलाएं तो इतनी महान हैं कि वो हाथ के कंगन और कान की बालियां, हाथ की चूड़ियां निकालकर बेड पर रख करके और पूरे घर में टहलने लगती हैं मटक मटक के, और उसके बाद में भूल भी जाती हैं मैंने कहाँ रखा है। जब याद आता है तो सिर धुन कर देखती हैं। अगर वहां कोई नहीं गया तो सेफ है मामला, अगर कोई गया और बाहरी है, कुछ देर के लिए आया है, तो फिर वो गायब भी होगा। तो ये चीज ऐसी है सोना कि इसका खोना या इसका मिलना दोनों दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए इसकी सेफ्टी करनी चाहिए। इसमें कोई मतलब कि जो है इधर उधर की बात नहीं है, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर उच्च शिक्षा में बच्चों को मुश्किल आ रही है, मेमोरी पावर बच्चे की कमजोर है, बच्चे का बुद्ध अस्त है,
तो ऐसे बच्चे को आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना सिखाइए, बचपन से ही सिखाइए। अगर किसी के कुंडली में 10वें या 11वें भाव में पापग्रह होंगे तो ऐसे आदमी के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगेंगे और उसकी सजा भी मिलेगी। अगर 10वें 11वें भाव में पापग्रह हैं, बदनामी भी होगी, बिना कुछ किए बदनामी होगी। तो भाई ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको सूर्य की तगड़ी उपासना करनी चाहिए या गायत्री मंत्र का 24 माला जप आपको कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए इस दुर्योग को मिटाने के लिए। अगर आपके पिताजी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको 600 ग्राम पीले चने विष्णु मंदिर में हर बृहस्पतिवार को दान करना चाहिए, या चने की दाल। शनि की 7.5 में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो शनिवार को एक कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना परछाई देख करके शनि मंदिर में दान कर दीजिए और ये उपाय 7 शनिवार कर दीजिए, इससे भी आपको राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय और शुभ अंक, साथ ही साथ शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी कन्या राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय रोग शत्रु के स्थान में है, मतलब कुल मिला के अच्छा संकेत नहीं है। तो ऐसे में आपको पैसे का लेन देन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए और जरूरत से ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी से मनमुटाव है तो बात करके उसका समाधान निकाल लीजिए। आज आपको उदर विकार भी हो सकता है क्योंकि आपके रोग स्थान में लगने से है, राहु के साथ है। तो आपको अपने दस्तावेजों का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक बड़ा अच्छा सिग्नल आज मिल रहा है, वो ये कि आपका राशि स्वामी आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं से आज आपको मोटा लाभ होने वाला है, कहीं न कहीं से आपको शुभ संदेश मिलने वाला है। और दुश्मन तो बिना आपके मेहनत के आपके सामने घुटने टेक देंगे क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है, नया अवसर भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे घर से बाहर हैं तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है। तनाव है तो अपने लिए समय निकालिए, आराम भी करिए, भगवान का स्मरण भी करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। घर में हो सके तो गंगा जल का छिड़काव करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया कि किस मंदिर में क्या दान करने से हमें क्या लाभ मिलता है, लेकिन कुछ चीजें और परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब हमें दान नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से उन चीजों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं जिन्हें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। पंडित जी, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति खुद दरिद्र हो उसको दान नहीं करना चाहिए और दिखावे के लिए दान नहीं करना चाहिए। दान छिपाने के लिए करना चाहिए, छपाने के लिए नहीं करना चाहिए। आज यहां भंडारा है सौजन्य से अमुक अमुक अमुक, अरे क्या ये तुम्हारा क्या भंडारा है? तुम तो छपा रहे हो। छिपाओ, दैन्य भाव से छिपाओ। अच्छा काम भी कर दो और कोई कहे आपने किया तो हाथ जोड़ो, अरे मेरी कहां सामर्थ्य है, प्रभु ने जो किया कराया होगा, मुझे नहीं पता। हाँ, अपनी कमाई का 10% गौ सेवा में लगा दो। जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दीजिए। मंदिर में झाड़ू का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, झाड़ू का दान तब कर सकते हैं जब मतलब कि 2 फूल झाड़ू, 1 सीक झाड़ू, 3 झाड़ू का दान आप मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन नहीं। इस झाड़ू का दान आप रविवार या सोमवार को कर सकते हैं, वो सेवा में काम आएगी। प्लास्टिक के बर्तनों का दान भी नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन शास्त्रों में वर्जित हैं, लेकिन आजकल प्रचलन में गिफ्ट में स्टील ही चल रहा है।
कितना रोकोगे आप किसको। इसके स्थान में कांसा तांबा का बर्तन मंदिर में दान करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान करने से मान सम्मान में कमी आती है। नुकीली या धारदार चीज़ों जैसे कैंची, चाकू, इन चीज़ों का दान तो कभी भूल के भी किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में कलेश बढ़ता है, संबंधों में दरार आती है। शिक्षा संबंधित सामान जैसे किताब या धार्मिक ग्रंथ का दान बहुत शुभकारी होता है। लेकिन पुरानी और फटी हुई किताबें किसी को भी दान नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के फल की कामना न करते हुए अगर दान किया जाए तो ये सबसे सर्वोत्तम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय पंचम भाव में मंगल, शनि और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत है, लेकिन खर्चा भी खूब बढ़ा रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शुक्र अपने भाव को देख रहा है, मतलब सही मार्ग में ही आपका खर्चा होगा, लेकिन खूब दिल खोल के खर्चा होगा। हाँ, प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क होगा जिससे आपको लाभ भी मिलेगा, और कोई आज आपको गुड न्यूज भी मिलेगी। घर में सुख शांति रहेगी। नकारात्मक बात और लोगों से दूरी बनाइए, तनाव नहीं होगा। षड्यंत्र और विवाद का शिकार होने से बचिए। गाय को गेहूं और गुड़ खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और ऑडियो मैसेज हमारे पास आया है जो कि नियमित दर्शक भी हैं, सान्या पोस्टवाल नाम है इनका। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी, आपको 15 साल पूरे होने की ढेरों ढेर बधाइयाँ। हम कालचक्र का प्रोग्राम 10 साल से देख रहे हैं। हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है पंडित जी। हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। भगवान के प्रति हम और भी समर्पित हो जाते हैं आपकी बातें सुन के। और आपके ही कारण पंडित जी हमारे घर में हर कोई सूर्य को जल देता है। हमें तो पहले पता ही नहीं था सूर्य को जल कैसे देते हैं, लेकिन अब हम आपको देखते हैं तो हमें पता है कि सूर्य को जल कैसे देते हैं। ये सब हमें आपने ही सिखाया है, आपने ही बताया पंडित जी। हम तो दिवाली की पूजा जब करते हैं तो आपकी वीडियो ऑन करके ही करते हैं। आप जो जो शो में मंत्र पढ़ते हैं उसी के अनुसार हम दिवाली की पूजा करते हैं। हमारा घर पॉजिटिविटी से भर जाता है। हम बहुत भाग्यशाली है पंडित जी, जो मां विंध्यवासिनी की कृपा से हम आपके सानिध्य से जुड़ पाए और आपके जरिए हमारी मति शुद्ध हो रही है। हमें जो भी बातें नहीं पता कि जैसे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सब बातें आप हमें बता देते हैं पंडित जी। आपका धन्यवाद पंडित जी। आप हमारे लिए हर दिन जो भी तीज त्योहार आते हैं उनके लिए एक दिन पहले ही शो में बता देते हैं आपको। और कालचक्र की पूरी टीम को 15 साल पूरे होने की बधाई। ये शो यूं ही माता की कृपा से चलता रहे और पंडित जी आप स्वस्थ रहे, ताकि हम जैसे लोगों की मति आपको सुनती रहे और हमारी मति एकदम शुद्ध रहे। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सान्या जी। चलिए बढ़ते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसे रहने वाली है, कौन से उपाय इनके हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आइए जानते हैं। धनु राशि में आज चंद्रमा गोचर कर रहा है। खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये चंद्रमा आपके मृत्यु भाव का स्वामी है और आपके राशि में गोचर कर रहा है। तो और कुछ नुकसान करे या न करे, लेकिन अगर पैसों से लापरवाही किया तो नुकसान जरूर होगा। कार्य कुशलता के कारण आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पूरे पेशेंस से। परिवार में मनमुटाव की स्थिति न बनने पाए, इसका आपको ध्यान देना होगा। काम के दबाव के कारण थोड़ी थकान हो सकती है, तो थोड़ा रिलैक्स मूड में रहने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण मामलों पर जरूर ध्यान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना में तन्मय होइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
मकर राशि का स्वामी शनि इस समय सूर्य और मंगल के साथ तृतीय भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है। अगर आपने प्रॉपर्टी में कहीं निवेश किया है या निवेश करना चाहते हैं तो पक्का लाभ होगा, लेकिन नौकरी में थोड़ा सा आप प्रेशर महसूस करेंगे। आपकी बात बड़े बुजुर्गों को परेशान कर सकती है। भाग दौड़ बढ़ने से सेहत खराब हो सकती है। समय बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल होगी। आज सफेद रंग के कपड़े पहनिएगा और शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखो, कुंभ राशि में बुध और राहु की स्थिति है और कुंभ राशि का स्वामी शनि धन भाव में बैठा हुआ है। बड़ी मजा की बात यह है कि आज सब कुछ होते हुए भी आपको पैसे की कमी महसूस होगी। यात्राओं का फायदा भविष्य में होगा। परिवार में कलेश है तो बातचीत करके उसको सुलझा लीजिए और अपनी हेल्थ को नजरअंदाज मत करिए। और अगर आप कुंभ राशि के पुरुष हैं तो आपके मन में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी कि अरे मुझे कुछ हो न जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सूर्य को जल देते रहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और ऑडियो कॉल हमारे पास है, आइए सुन लेते हैं। सूर्या जी हैं, आइए क्या कुछ कह रहे हैं पंडित जी, उनका भी सुन लेते हैं। गुरु जी सादर प्रणाम। मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से बोल रहा हूँ। आपका काल चक्र देखते देखते मैं लगभग 13 से 14 वर्ष हो गए होंगे और मैं सतत प्रयास करता हूँ कि आपका काल चक्र डेली देखने का प्रयास करता हूँ एवं आपको काल चक्र के सभी मेंबर एवं आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में जब तक रहें आप यही लोगों की भलाई करते रहें। काल चक्र एक ऐसा प्रोग्राम है जो लोगों की ज़िंदगी, लाखों परिवारों की ज़िंदगी आपने बदली है, पूजा पाठ का तरीका सिखाया है एवं संयम से रहने का भी गुण सिखाया है। उसके लिए धन्यवाद। पंडित जी कैसा लगता है सुन के? सुनकर कानों को तो अच्छा लगता है लेकिन कानों के नीचे नहीं जाने देता हूँ, क्योंकि सम्मानम कलयाति घोर गर्रम नीचापमानम सुधा। कलयुग में सम्मान का भाव अगर मन में आ गया तो ये बहुत बड़ा जहर है, क्योंकि इसकी कोख से, सम्मान की कोख से अहंकार पैदा होता है और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मनते। अहंकार उत्पन्न होते ही आदमी अपने को कर्ता मानने लगता है। मैंने किया, मैंने संघर्ष किया, मैं मेहनत करता हूँ, मैं जब आ जाता है तो भगवान पीछे हट जाते हैं। इसलिए सुनना अच्छा लगता है लेकिन उस पर अमल करना नहीं चाहिए। पर ऐसी बातें पॉजिटिविटी देती हैं। जी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, शनि की 7.5 भी चल रही है और शनिदेव आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो भैया मंगल, शनि, सूर्य आपके राशि में हैं और आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय सुख भाव में है। तो खूब बचत करिए और अच्छी योजनाएं बनाइए। हाँ, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी इज्जत बढ़ेगी। कुछ आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी बातों से अपनों को ठेस भी पहुंच सकती है। इसलिए आज आपको थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बेचैनी भी महसूस हो सकती है। विद्यार्थियों को लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए विद्यार्थी अपने जीवन को लेकर, अपने शिक्षा को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। माँ दुर्गा के मंदिर में लाल चुनरी और नारियल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी।
कैसे कपड़ों का दान आपके नुकसान का कारण बन सकता है, ये बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कैसे कपड़ों का दान हमें करना चाहिए और कैसे कपड़े दान करने से हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कैसे कपड़े का दान आपके नुकसान का कारण बन सकता है। अब ये आप जान लीजिए, ठंड में रजाई, गद्दा, ऊनी कपड़ों का दान करना बहुत शुभकारी होता है। जरूरतमंद लोगों के पास कपड़े ना हो तो उनको कपड़े दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे कपड़े आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। कैसे कपड़े दान करने से आप विपत्ति में घिर सकते हैं। फटे हुए कपड़े किसी को भी दान न करें, चाहे उन कपड़ों में एक छेद ही क्यों ना हो। घिसे हुए कपड़े जिसके रोएं उखड़ रहे हैं नहीं दान करना चाहिए। घर के किसी मरे हुए व्यक्ति का या रोगी व्यक्ति के पुराने कपड़े अगर आप रखे हुए हैं उसे भी दान नहीं करना चाहिए। अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं तो जो सही अवस्था में हैं उनको हमेशा धो करके ही दान करें। इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो आपका दान सही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज भी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिससे उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।